Hello student, welcome in my class BSc फाइनल ईयर मैथमेटिकल स्टैटिक्स। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उनके अंदर पहला क्वेश्चन है, इफ x इज ए नॉर्मल वेरिएट विथ एक्स बार इक्वल टू 8 एंड सिग्मा इक्वल टू 4, फाइंड द फॉलोइंग probability 5 less than x less than equal to 10 and b probability 10 less than equal to x less than equal to 15 and probability x greater than equal to 15। ये अपन को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यार दिया हुआ है यहाँ पर माध्य क्या है, म्यू इक्वल टू 8 और सिग्मा इक्वल टू 4। तो फर्स्ट के लिए x इक्वल टू 5 लेते हैं पहले, तो z इक्वल टू आएगा -0.75 का सारणी में वैल्यू देखते हुए एरिया निकालते हैं, तो वो आएगा -0.2734। इसी प्रकार x इक्वल टू 10 लेते हैं, तो z इक्वल टू 10 - 8/4, 0.5 का एरिया निकालते हैं, तो 0.1915। दोनों एरिया अपोजिट साइन के, तो एरिया क्या जुड़ जाएगा, तो 0.1915 प्लस 0.2734, तो ये कितना होगा टोटल 0.4649। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, x बराबर 10 रखते हैं यहाँ पर, तो z बराबर आएगा 0.5, एरिया 0.1915, x इक्वल टू 15 रखेंगे तो एरिया आएगा 0.4599। यहाँ दोनों सेम साइन के हैं, तो ये एरिया घट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 0.4599 माइनस 0.1915 इक्वल टू 0.2684। नेक्स्ट है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो अपन ने एक्स इक्वल टू 15 के लिए अभी निकाला था, कितना आया था 0.4599, और इसको एग्जैक्ट वैल्यू है जो एरिया की उसमें से घटा देते हैं, तो 0.0401। ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x1 x2 आर द इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट देन प्रूव द फॉलोइंग आर द आल्सो नॉर्मल वेरिएट। x1 और x2 नॉर्मल वेरिएट है, इंडिपेंडेंट, तो प्रूव करना है x1 प्लस x2 भी नॉर्मल वेरिएट होगा और c1 x1 प्लस c2 x2 भी नॉर्मल वेरिएट होगा। तो इसके लिए हम प्रूव करते हैं, तो mxt बराबर अपन जानते हैं e की पावर म्यू टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो mx1 प्लस x2 प्रॉपर्टी से, तो mx1t इंटू mx2t। नाउ mcxt इक्वल टू mxct, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। इफ μ1 एंड μ2 एंड σ1 एंड σ2 आर द मीन एंड वेरिएंस और रेस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2, यदि x1 का μ1 और σ1 माध्य और वेरिएंस है और x2 का μ2 और σ2 माध्य और वेरिएंस है, तो फर्स्ट mx1 प्लस x2t इक्वल टू mx1t mx2t इक्वल टू e की पावर μ1t प्लस हाफ ऑफ σ1 स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू e की पावर μ2t प्लस हाफ ऑफ σ2 स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर μ1 प्लस μ2 टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। μ1 प्लस μ2 को यहाँ म्यू रखते हैं, σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर रखते हैं, तो वापस ये mxt प्राप्त हो जाएगा। तो वेयर μ1 प्लस μ2 इक्वल टू म्यू एंड σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो mxt आ जाएगा, तो ये mgf हो जाएगा। तो इट्स mgf द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो x1 प्लस x2 इज आल्सो नॉर्मल वेरिएट। नेक्स्ट है mc1 x1 प्लस c2 x2 t। तो mc1 x1 t प्लस इंटू mc2 x2 t अलग अलग कर दिया इसको। तो इसको ऊपर जो प्रॉपर्टी यूज की है इसका यूज करते हुए mx1 c1 t mx2 c2 t e की पावर μ1 c1 t प्लस हाफ ऑफ σ1 स्क्वायर c1 t स्क्वायर इंटू e की पावर μ2 c2 t प्लस हाफ ऑफ σ2 स्क्वायर c2 t का होल स्क्वायर। तो e की पावर आ जाएगा c1 μ1 प्लस c2 μ2, इसको अपन रख देंगे म्यू के बराबर,
प्लस हाफ ऑफ सिग्मा वन C1 स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर, इसको रख देंगे अपन सिग्मा स्क्वायर के बराबर, तो आएगा आपके पास में mxt। तो सी इसका मतलब क्या हुआ, C1x1 प्लस C2x2 इज आल्सो नॉर्मल वेरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 and x2 xn are the independent normal variate each having mean and variance as m and sigma square। x1 x2 xn क्या है, नॉर्मल वेरिएट है इंडिपेंडेंटली, और इनके प्रत्येक के माध्य और वेरिएंस है m और सिग्मा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट देयर मीन, इन सब का माध्य क्या होगा, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n इज आल्सो ये क्या होगा, नॉर्मल वेरिएट होगा, और इसका मीन क्या होगा m, वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो आंसर होगा मीन इक्वल टू m दे रखा है, एस डी इक्वल टू सिग्मा दे रखा है, देन एम एक्स टी इक्वल टू जानते हैं अपन e की पावर एम टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एम x1 प्लस x2 xn टी, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो ये आएगा अपने पास e की पावर एम टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा टी स्क्वायर की घात n, तो e की पावर एम एन टी प्लस हाफ ऑफ n सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ एम एक्स बार टी इक्वल टू एम x1 प्लस x2 xn अपॉन n टी इक्वल टू एम x1 प्लस x2 प्लस xn टी अपॉन n, घात को ऊपर ले गए इसको अपॉन को, तो एम एन टी अपॉन एन प्लस हाफ ऑफ एन सिग्मा स्क्वायर टी अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में e की पावर एम टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इंटू टी स्क्वायर। इसको एम एक्स टी से कंपेयरिंग करेंगे तो इसका मीन आएगा m और वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, तो ये अपना हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x1 and x2 are the two normal variate with mean m1 and m2, x1 x2 का मीन क्या है m1 m2 और वेरिएंस है सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टी स्क्वायर रेस्पेक्टली। प्रूव दैट x1 माइनस x2 इज आल्सो नॉर्मल वेरिएट विथ मीन क्या होगा इसका m1 माइनस m2, और फाइंड इज द वेरिएंस, इसका क्या निकालना है अपन को, प्रसरण निकालना है, वेरिएंस निकालता है, तो कैसे निकालेंगे। नाउ एम एक्स वन टी इक्वल टू एम एक्स टी बराबर जानते हैं अपन क्या होगा, ई की पावर एम टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एम एक्स वन टी इक्वल टू ई की पावर एम वन टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर टी स्क्वायर, तो और एम एक्स टू टी बराबर ई की पावर एम टू टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एम माइनस एक्स टू टी निकालेंगे, तो एम एक्स टू माइनस टी, तो ई की पावर माइनस एम टू टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एम एक्स वन माइनस एक्स टू टी निकाल देंगे, तो एम एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू टी, तो एम एक्स वन माइनस एम माइनस एक्स टू टी, इसको अलग अलग कर दिया, मान रखेंगे, तो आएगा ई की पावर एम वन माइनस एम टू टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसको एम एक्स टी से कंपेयर करेंगे तो ये नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा, और मीन आ जाएगा एम वन माइनस एम टू, और वेरिएंस आ जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द एस डी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। मीन और एस डी ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। पी एक्स बराबर दे रखा है 1/2 √6 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/24 माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये अपन जानते हैं, वी नो दैट म्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी एक्स डी एक्स, इसका मान रख दिया पी एक्स का, एक्स इंटू पी एक्स का मान, ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 24 डी एक्स, और एक्स माइनस 3 इक्वल टू जेड पुट कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 प्लस जेड अपॉन 2√6 एक्सपेंशन ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24। इसको अलग अलग कर दिया है 3 प्लस जेड को, तो 3/2√6 माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल इन्फिनिटी एक्सपेंशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 24 जेड डी जेड प्लस 1/2√6 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24 डी जेड। इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो ये अपने पास में आएगा 3√6 0 टू इन्फिनिटी एक्सपेंशन ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24 डी जेड। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, जेड स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ डी जेड बराबर आएगा डी टी अपॉन 2√t
इसका मान रखते हुए ये आएगा अपने पास में 3/√6 पाई 0 to infinity 1/2√t एक्सपेंशन ऑफ माइनस t/24 dt। इसको अपन गामा फॉर्म में बना लेते हैं। 3/2√6 पाई 0 to infinity t की पावर हाफ माइनस 1 e की पावर माइनस t/24 dt। तो आएगा अपने पास 3/2√6 पाई गामा ऑफ हाफ और 1/20 पावर की घात 1/2। तो अपने पास में आएगा आंसर 3। तो म्यू का मान मीन कितना आ गया 3। नाउ सिग्मा स्क्वायर होता है एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार का मान रख दिया यहाँ पर 3। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 1/2√6 पाई एक्सपेंशन ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 24 dx। एक्स माइनस 3 बराबर जेड पुट कर देते हैं यहाँ पर और लिमिट 2 टाइम्स ऑफ करते हुए इसका 0 to इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो आएगा अपने पास में 1/√6 पाई 0 to इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24 dz, वेर जेड स्क्वायर इक्वल टू टी रखते हैं तो 1/√6 पाई 0 to इन्फिनिटी 1/t/2√t एक्सपेंशन ऑफ माइनस 1/24 इंटू टी dt ये वैल्यू आएगी। उसके बाद में सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/2√6 पाई इसको गामा फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए तो आएगा t की पावर 2/3 माइनस 1 एक्सपेंशन ऑफ माइनस t/24 dt। तो आएगा 1/2√6 पाई गामा ऑफ 3/2 1/24 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करने पर आएगा सिग्मा स्क्वायर पर 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2√3। तो यहाँ पर मीन आया अपने पास में 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आया 2√3, वेरिएंस ऑफ आया 12। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स की आपकी 3 यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।